बेटी, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था 3.4 का, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन प्रीवियस बोर्ड। हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर हमने देखा है कि वो वाला क्वेश्चन पेपर में है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये भी किसी से, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो किसी से कम नहीं है। आज हमें देखना है, ये क्लास 9 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लिखा हुआ जी 2.709, इसका जो इसके रूट 5 है और 1.239 इसका जो जुज़र 7 है। क्लियर बेटा? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेट्स सपोज दैट कि हमने इसको फर्ज किया, फर्ज करने के बाद हमने इसको x के इक्वल किया, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि सारी वैल्यू को हमने x के इक्वल किया था। इट्स ओके बेटा? नेक्स्ट, जब मल्टीप्लिकेशन की अलामत होती है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपका प्रोडक्ट रूल है, जब मल्टीप्लिकेशन की अलामत होती है तो उसके अंदर फिर हमने क्या करना होता है, प्लस जो है उसको कन्वर्ट कर देना है। लेकिन इससे पहले एक और भी इसके अंदर रूल आ रहा है, दैट इज द पावर। दैट इज द पावर। आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। लेकिन अगर इस साइड पर 5 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5। इधर 7 है तो 1/7। जो बेटा रूल है, इसका पावर रूल है, लॉगरिथम का पावर रूल है, ये वाली जो पावर है, जब हमने इसको लॉग लेना है, जब लॉग लेना है तो सबसे पहले हमने पावर को अप्लाई करना है। क्या करना है बेटा? पावर को अप्लाई करना है। दोनों तरफ लॉग लेने से log x log ये भी ले लिया। अच्छा, इसको जब हमने लेना है, एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि ये जब लॉग लेना है तो आपने बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो लॉग है अब दोनों वैल्यूज पर अप्लाई हो रहा है। अगर हम जस्ट सिंगल लॉग लगाएंगे, इसका मतलब होता है कि आपने क्या किया है, जस्ट एक सिंगल वैल्यू पे अप्लाई किया है। अब ये जो हमने ये ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब होता है कि ये वाला जो लॉग है दोनों वैल्यूज पर अप्लाई हो रहा है। इट्स ओके बेटा? यस सर। ओके, अब ये जो 1/5 है, ये मैंने आपको बताया है कि ये पावर रूल है, तो ये 1/5 स्टार्ट पर आ जाएगी, ठीक है। और अब इसमें भी आपने क्या करना है, ये जो लॉग है इसको आपने दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये 1/5 स्टार्ट पर आ गया और 1/7 स्टार्ट पर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस लॉग को जब अप्लाई करना है तो 1/5 स्टार्ट पर है, लॉग 2.709 इसकी वैल्यू और लॉग 1/7 1.239 इस पर भी लॉग अप्लाई हो चुका है। इट्स ओके बेटा? यस सर। अब 1/5 इससे डिवाइड हो जाएगी और 1/7 इससे डिवाइड हो जाएगी। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू है 1/5 से जब आप डिवाइड करेंगे 0.0866 आएगा प्लस 0.0133। इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे। अब आपके पास, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसको आपने कैसे जो है वो अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, गैर सिफरी हिस्सा होता है, गैर सिफरी हिस्सा पहला कौन सा है? 9। ये बेटा जीरो सिफरी हिस्सा है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? गैर सिफरी हिस्सा। इसके आगे मैंने एक निशान लगाया है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक वैल्यू काउंट करनी है। कल मुझसे एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था कि सर इसके ऊपर बार कैसे आया है। जैसे तो मैं बात कर रहा था कि log x = 0.0999। इसका जब हमने एंटी लॉग लेना है, मैंने कल पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर हम एक क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो दोनों तरफ अप्लाई होता है। तो हमने क्या लिखा है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से, एंटी लॉग दैट इज द log x, एंटी लॉग 0.0999। इसका जब आंसर आएगा, एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट पहले आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस लॉग, उसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे 0.0999। ये लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.258। ये इसका मुकम्मल आंसर है। एनीवन क्वेश्चन बेटा? एनीवन? नो वन? इट्स ओके।